इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में होने वाले शिक्षक भर्ती की। अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैमाने पे जो भर्तियां बिहार में हो रही है वो शिक्षकों की है। ऐसे में अगर बीपीएससी के माध्यम से देखा जाए तो बीपीएससी ने जो कि तीसरे राउंड यानी कि बीपीएससी टीआरई 1 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो टीआरई 1 हुआ, फिर टीआरई 2 हुआ और टीआरई 3 अभी हम कह सकते हैं कि प्रक्रियाधीन है, जिसका परीक्षा 22 जुलाई तक चला, यानी कि 19, 20, 21 और 22 जुलाई तक आपका परीक्षा चला और ये बीपीएससी के तीसरे राउंड की परीक्षा थी। इसकी भी भर्तियां अब होगी, लेकिन इसमें बैठने वाले उन तमाम लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें सीट जो है 87,000 यानी कि 88,000 के अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि भर्तियां होंगी और इसमें भी सारे सीटों पे भर्तियां नहीं होती है, ये आप सभी को पता है। कुछ सीट फिर से खाली रह जाएंगे और उन्हें जो है अगले भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कह सकते हैं कि इसमें नियुक्ति नहीं हो पाएगी, किसी कारणवश उनका जो है रुक जाएगा। अब ऐसे अभ्यर्थियों को या जिनका परीक्षा अभी ही लग रहा है कि हमारा परीक्षा उतना अच्छा नहीं गया है, तो उनको अभी से ही लग जाना चाहिए और उनके लिए नई नियुक्तियां जो आने वाली है उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यानी कि यूं कह लें कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो बहाली है वो बहाली आपकी कब तक आ जाएगी, कितनी उसमें बहालियां होंगी और अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे कि 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, यानी कि प्राइमरी लेवल के, फिर आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के, इसमें क्या मतलब रहने वाला है, क्या उसमें जो है नियुक्तियों की संख्या, भर्तियों की संख्या हम कह लें, जो वैकेंसीज है संख्या तो स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ वर्ग में जो संख्या दिया गया है, कहाँ जो है आपकी भर्तियां अधिक आने वाली है, इन तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फिर जो है शिक्षक भर्ती कब तक आएगी ये तो बताऊंगा ही, शिक्षक भर्ती जो टीआरई 4 होगी इसके लिए क्या कुछ हुआ है अभी तक, उसकी भी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 की जहां तक बात है तो उससे पहले टीआरई 3 का हो जाना बहुत जरूरी है। बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सब जो है परीक्षा वगैरह, रिजल्ट वगैरह, इसकी तैयारी भी आयोग जो है वो अपना कर रही है। इसमें सबसे बड़ा जो लोचा अभी आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, जो कि हाई कोर्ट, पिछले दिनों आप सुने होंगे कि हाई कोर्ट में 65% यानी कि 65% वाला जो रिजर्वेशन वाला जो कंडीशन था, उस मामले पर रोक लगा दिया गया और वहां पर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो पुराना जो आरक्षण का क्राइटेरिया है वही इंप्लीमेंट किया जाए, उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाए। ये चीजें जो है इस बात को सरकार हाई कोर्ट के अगेंस्ट हम कह सकते हैं कि विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां पर इस चीज को रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर इस बात को जल्दी हम कह सकते हैं सॉर्ट आउट अगर कर लिया जाता तो फिर सब कुछ ठीक रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी सुप्रीम कोर्ट में यह बात टल के आपका हम कह सकते हैं कि सितंबर में चला गया है। आप पढ़े होंगे पिछले दिन न्यूज की सितंबर में अब इसकी सुनवाई होगी, तो ये चीज टल चुका है। अब सारा चीज जो है आयोग तैयार करके रखेगी। जो मैं बता रहा हूँ कि टीआरई 3 जो परीक्षा हुई है उसका सारा जो भी परिणाम आने वाला है, जो भी हम कह सकते हैं कि स्कैनिंग वगैरह ओएमआर का करना, ये सारा चीज जो है बीपीएससी अपना करके रखेगी। जैसे ही वहां से फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा। तो ये चीज मान के चलिए कि आपका सितंबर में हो जाने वाला है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा और इसके एवज में हम आप देखे होंगे कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं अभी
उनका कहना है कि इस बार स्पष्ट उन्होंने पिछले बार भी अनुपूरक रिजल्ट जो है वो नहीं आया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और इस बार स्पष्ट पहले ही कह दिया गया है कि मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने वाला। तो इसमें कोई लोचा नहीं, एक बार जो रिजल्ट आपका आ जाएगा उसमें जिनका हो जाएगा समझिए हो गया, दूसरा कोई रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट वगैरह जारी नहीं होने वाला है। तो इस तरह से जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा तो वो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे कि इतना स्टूडेंट का रिजल्ट मैंने दे दिया, अब इसमें से जिनको ज्वाइन करना होगा, जो नहीं ज्वाइन करेंगे वो अलग बात है, बाकी बात वो स्वतंत्र हो जाएंगे। और उसके बाद जो है टीआरई 4 निकालने के लिए वो निश्चित तौर पर स्वतंत्र हो जाएंगे। तो कब तक आएगी बहाली, तो इसको लेके हम कह सकते हैं कि सितंबर के बाद आपको कभी भी यह बहाली देखने को मिल सकती है, यानी कि अक्टूबर में मिल जाए, नवंबर में मिल जाए, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप समझ के यानी कि अपने दिमाग में रख सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपका वैकेंसी आ जाएगा। दूसरा जो है जो कितनी बहाली आएगी, तो इसको लेके जो है कल ही आप न्यूज में सुने होंगे कि जो सुनील कुमार सिंह हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है कि 1,60,000 नई नियुक्तियां होंगी शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षकों की। अब इसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि शिक्षकों की जो नियुक्ति 1,60,000 होगी, इसमें सारा नियुक्ति जो है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए होने वाली है। इसमें होगी तो उसी वर्ग में नियुक्ति, लेकिन अलग अलग इसमें कंडीशंस क्या है, कंडीशन है कि इसमें सबसे ज्यादा जो नियुक्तियां, सबसे ज्यादा जो भर्तियां आएंगी वो प्रारंभिक स्तर पे आएगी, यानी कि प्राइमरी स्तर पे आएगी। और प्राइमरी में 2 वर्ग को रखा जाता है, ये आप सभी को पता है, एक प्राइमरी आप कह सकते हैं, एक अपर प्राइमरी कह सकते हैं, 1 to 5, 6 to 8। तो इसमें सबसे ज्यादा नियुक्ति आपको देखने को मिलेगी और स्वाभाविक तौर पर 1 to 5 में सबसे ज्यादा नियुक्ति रहेगी और उसके बनिस्पत हम कह सकते हैं 6 to 8 में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इन दोनों वर्गों में नियुक्तियां ज्यादा आएगी। उसके बाद ये जो 1,60,000 जो बताया जा रहा है, इसी में आपका प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इनकी भी नियुक्ति होने वाली है। तो इसलिए आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि ये सारी नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ सामान्य टीचरों की होने वाली, सामान्य शिक्षकों की होने वाली है, तो इसमें ये भी इंक्लूड रहेगा। फिर जो है इसमें 1,60,000 में 26,000 यानी कि 26,000 नियुक्तियां तो सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक की होने वाली है, तो इसे आप घटा सकते हैं। और ये कुल मिला के ये सारी बातें हैं, 26,000 अगर आप घटा देते हैं तो आपका हो जाता है 1,34,000। और 1,34,000 में कुछ तो प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की भी नियुक्तियां होंगी, तो इसमें भी अगर 34 से 35,000 तो 1 लाख में जो है आपकी सारी नियुक्तियां होने वाली है। तो वही मूल रूप से आप कह सकते हैं कि जो पिछले बार यानी टीआरई 1 का जो कंडीशन रहा है, वही लगभग आपका माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक में जो भर्तियां हैं वो कुछ घटेंगी, बाकी बात प्राइमरी में यानी कि प्राथमिक स्तर पर एक बार पुनः जो है बम्पर भर्ती आने वाली है, यानी कि 50,000 के एबव भर्तियां आपकी रहेगी। 50 से 60,000 के अप्रोक्स ये भर्तियां आपकी होंगी और 40,000 में आपका हम कह सकते हैं कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के सारे शिक्षकों की नियुक्ति सिमट जाएगी। तो फिर भी 40,000 भी नियुक्तियां कम नहीं है। और इसे देखते हुए आपके पास जो है हम कह सकते हैं जुलाई आप खत्म मान सकते हैं, जुलाई महीना आपका खत्म हो गया है, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आने की संभावना है, यानी कि 3 महीना आपके पास है। और उसके बाद 1 महीने और आपको जरूर समय मिलेंगे जो भी प्रोसेसिंग है फॉर्म वगैरह भरने का। तो कुल मिला के आपके पास वही 4 से 5 महीना मुश्किल से है। ऐसे आप कह सकते हैं कि 3 महीना तो आपके पास श्योर है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है तो 4 महीने से 5 महीने आपको समय मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। इसलिए अभी से ही आप अपनी तैयारी में लग जाइए। और टीआरई 4 इतना तो है कि ये कंफर्म हो चुका है, जैसा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से कल बोला गया, उसके अकॉर्डिंग आपका ये चीज कंफर्म हो गया कि बहाली आएगी और इसी साल आएगी। इसलिए आप अपने तैयारी में लग जाइए और इस अपॉर्चुनिटी को जरूर आप गेन कीजिए, एडॉप्ट कीजिए और आप शिक्षक बनिए, यही हमारी शुभकामना है। और अच्छा, 2 महत्वपूर्ण न्यूज और भी मैं जाते जाते आपको दे देता हूं कि शिक्षा विभाग जो आगामी फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष में जो खर्च करेगी, उस अनुपूरक बजट को भी स्वीकृति मिल चुका है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बहालियां होंगी
या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो विभाग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, स्कूल वगैरह जो इन पर जो खर्च होंगे, उसके लिए जो अनुपूरक बजट है उसे स्वीकृति मिल चुकी है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात आपके मन में आती होगी वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या शिक्षा विभाग जो है आयोग को यानी कि बीपीएससी को इसके बारे में इन्फॉर्म की है। तो ये भी आप कंफर्म हो जाइए कि शिक्षा विभाग के तरफ से अधियाचना भी बीपीएससी यानी आयोग को भेज दी गई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि बहाली आने वाली है और इसके लिए प्रोसेस भी आपका जोरों से शुरू हो गया है। आप अपनी तैयारी कीजिए और अनवरत पूरे एकदम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंटली आप अपनी तैयारी कीजिए, रेगुलरली आप अपनी तैयारी कीजिए ताकि आपको कोई बाधा टीआरई 4 में ना हो। टीआरई 3 में जो होगा उस रिजल्ट को आप लॉक कर चुके हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी आप अपना परफॉर्मेंस दिए परीक्षा में, जो भी लोग टीआरई 3 में बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, तो वो उनका लॉक हो चुका है। बाकी बात आप रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए, रिजल्ट जब भी आएगा जो आपने परफॉर्मेंस किया उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। आप अभी से आज से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ये तमाम तरह का इंफॉर्मेशन आपको देना था, मैंने आपको दिया। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।